10 रुपए देवेंद्र दलाल उर्फ माते, 20 रुपए सुमित एवं वीरू और 20 रुपए बिंदोले सरकार तकवा। सभी दानदाताओं को धन्यवाद। मंगल भवनो अमंगल हारी हेलो वापसी नहीं मिल रही यार। यहाँ सुबह निखाद जब पाई जा करके कहीं से बटका दूध लाओ, सेवक बटका दूध लेकर आओ, जिससे मैं अपने सर के इन केसों को अब जटाओं में परिवर्तित करना चाहता हूं। सही तो सिर जटा बनाए देख सुमंत्र नयन जल छाए दाऊ अति बदन मदीना कह कर जोर वचन अति दीना। आज ये मंत्री सुमंत क्या देख रहा है? श्रृंगार में ही पूर्ण परिवर्तन हो गया है। वैसे तो हमारे प्रभु नित्यपति अनेकानेक पुष्पों के इत्रों के माध्यम से अपने केसों को सींचा करते थे, परंतु आज वट के चीर से अपने केसों को सींच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये दृश्य देखने से पहले, ये दृश्य देखने से पहले ये मंत्री सुमंत नेत्रहीन क्यों नहीं होगा? नेत्रहीन क्यों नहीं हो गया? देखा जाता है नहीं ये वन का ये श्रृंगार। लौट चले अब को प्रभु। रथ सम्मुख तैयार हो गई कैकेयी की आज्ञा। वन में सरकार विराज चुके, वही तेरे हृदय गगन के प्रभु वरदानों के गंगा चुके। जब लौटोगे अवध को प्रभु तो ये जनता जीवित तो हो जाएगी, ये अपने होने वाले राजा को अपने हाथों मुकुट पहनाएगी। इतना ही नहीं, ये हाथ, ये मेरे हाथ आज अब आगे हाथ जिन्हीं हाथों के माध्यम से मैंने काम को गिनाया है। परंतु ये दृश्य इतना ही नहीं, हमारे महाराज ने कहा था नाथ कहे वस कौशल नाता रथ जाओ राम के साथा। ये रथ लेकर के मेरे पुत्र राम, पुत्र वधू जानकी और सीता को लेकर के वेरु दिखाए सुरसरी अनहाए ले जाकर के वन प्रखंड में भ्रमण करा करके मैया गंगा में स्नान करा करके आने फिर वेग दो भाई, दोनों भाइयों को घुमा करके पुनः वापस लिया ना, पुनः वापस लिया ना। नहीं नहीं, आज ये मंत्री सुमंत अधर्मी हो गया, अधर्मी हो गया, अधर्मी हो गया। नहीं नहीं, क्या हमारे महाराज का ये आदेश? मंत्री सुमंत अवश्य तू अपने महाराज के आदेश का पालन करेगा। हे प्रभु, हे प्रभु, आप अयोध्या पुनः वापस लौट चलिए, अयोध्या पुनः वापस लौट चलिए, जनता पुनः जीवित हो जाएगी। मंत्री राम उठाए प्रबोधा ताति धर्म तुम सब माती सोधा।
सनात धर्म तुम सब मत शोधा। सुंदर मंत्रणा देने वाले आप आज ये क्या कह रहे हैं कि हो चुकी? क्या आज द्वितीय रात्रि व्यतीत हुई? देखा, जब मैंने बटके दूध से अपने इन केसों को जटाओं में परिवर्तित किया तो देखा आपके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। क्यों? फिर आपने कहा कि हो चुकी माता की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। अभी 2 ही रात्रि व्यतीत हुई है और आज्ञा हमें 14 वर्ष की मिली, तो क्या वह आज्ञा पूर्ण हो गई? नहीं मंत्री जी, आप क्या कहने लगे? क्या आप सब कुछ भूल गए? कारण है ये प्रेम परिधि का ओर छोड़ना। प्रेम का कोई छोर नहीं होता है, कोई अंत नहीं होता है। प्रेम व्यक्ति को कहां से कहां तक ले जाए, क्योंकि इन केसों में आपके हाथों के द्वारा सुगंधित तेल डाले गए, तभी तो आपको इन केसों से प्रेम है। प्रेम के ही कारण आपके नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। क्या आप जानते नहीं हैं? रात 2 ही है बीती, रात अभी और है बाकी। केवल प्रथम दिवस तमसा भयो दूसरी सुरसर तीर। तो पहली रात्रि तमसा पर विश्राम किया और दूसरी सुरसर तीर, तो यह दूसरी रात्रि व्यतीत हुई। तो जब आपने इस द्वितीय झांकी को देखा तो आपके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। क्या यही आपकी सुंदर मंत्रणा है? कि रात 2 है बीती और रात अभी और है बाकी। कि देख करो देख कर व्याकुल हो गए ये मंत्री जी द्वितीय झांकी। रात 2 ही है बीती, पर रात बहुत सारी। 14 वर्ष की रात्रि अभी बहुत है बाकी। रात 2 ही है बीती हो, रात 2 ही है बीती, रात अभी और है बाकी। देख करो देख कर व्याकुल हो गए मंत्री जी द्वितीय झांकी। देख कर व्याकुल हो गए। मानव के जीवन में ना जाने कैसे कैसे मोड़ आया करते हैं, और मानव वही है जो कष्टों को देखकर, संकटों को देखकर भयभीत ना हो। मानव के इस जीवन में मोड़ तन कितने आए, मानव के इस जीवन में मोड़ तन कितने आए।
व्यक्ति ने कष्टों को देखकर अगर भयभीत हो गया, कष्ट है क्या? व्यक्ति को सत्यव्रत पर रहना चाहिए, सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है। और उसी धर्म को जिस व्यक्ति ने छोड़ दिया, फिर हम तो क्षत्रिय हैं। धर्म है जिसने छोड़ा, ताकि जिस व्यक्ति ने अपने सत्यव्रत को छोड़ दिया, मानो उसका जीवन समाप्त हो गया। जिसकी जग से उठ बात गई, वो लोग मरे ना मरे तो मरे से। व्यक्ति को जीवन में अपनी बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष जीवन में मूल है बात। धर्म है जिसने छोड़ा जिंदगी बेगनी ताकी, देख करो देख करो देख कर काबुल हो गए मंत्री जी तेरे राती, देख कर काबुल हो गए। इसलिए मंत्री जी, आप सब कुछ जानते हैं कि राम धर्म की वेदिका पर अपने प्राणों की आहुति सार्थ दान कर सकता है, पर अपने बचनों से कभी मुकर नहीं सकता। आप ही तो कहा करते थे कि राम, तुम्हारे ऐसे ऐसे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने धर्म के लिए एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 7 नहीं, करोड़ों कष्टों का सामना किया, लेकिन धर्म को छोड़ा नहीं। बल्कि यहां तक कि कोई गणना नहीं कितने कष्टों का सामना किया, लेकिन कभी तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि धर्म इस धरा की धरोहर है, मूल धराहर है। तो आज उसी बात को मान करके हम भी इस वन में आए हैं 14 वर्ष का वचन लेकर। भला अब आप सोचेंगे लौटकर अयोध्या वापस चलो? क्या आपके इन प्रेम अश्रुओं को देखकर मैं लौटकर अयोध्या वापस चलूं? आप ही कहते थे राम, तुम्हारे ऐसे ऐसे पूर्वज हुए हैं, महाराज शिव ने एक कबूतर के बदले से जो भी कह दिया, मानो कह दिया चाहे सब कुछ चला जाए, पर धर्म नहीं जाना चाहिए। किस वो दाढ़ी के बाल तो कछा धन का त्याग कर दिया महाराज श्री शिव ने। दधीच ने धन का त्याग कर दिया, धन धाम सब कुछ दान में दे दिया।
हेलो महाराज शिव ने एक कबूतर के बदले अपना सारा तन तोड़ दिया, जिनकी तुलना में कोई दूसरा दानवीर नहीं हुआ। धन का त्याग हमारे महाराज श्री हरिश्चंद्र जी ने कर दिया, जिनकी तुलना में कोई दूसरा दानवीर नहीं हुआ, पर अपने बचनों को नहीं जाने दिया। धर्म है तो कोट कलेसा एक नहीं, करोड़ों कष्टों को सहन किया, लेकिन धर्म को नहीं जाने दिया। धर्म न जाने पाए कौन आए तो व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, सब कुछ चला जाए। हमें तन पुनः मिल सकता है, धन पुनः मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वचन पुनः नहीं मिल सकता है। धर्म न जाने पाए कौन आए संकट नाना, कोई गणना नहीं कितने कष्टों का सामना किया, पर धन को धारण किया। धर्म में धरे संकट नाना, सोई हम धारा वो निभाए इसलिए आप भली प्रकार से जानते हैं, हमें भी उसी धर्म का निर्वहन करना है। हेलो और 10 रुपए कुलदीप डॉक्टर, 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 और 20 रुपए रघुराम खोजर बिटारी,
20 रुपए ध्रुव किरार छपरी, 20 रुपए चंद्रशेखर शर्मा माधुआ, 10 रुपए रामजी पटवा दिगवा, 10 रुपए जीतू गुंडा, 10 रुपए आशु दिगवा, 20 रुपए चिंटू ठाकुर दिगवा, 50 रुपए पूरन साख, 50 रुपए पूरन साख ग्राम अरूसी इंदौर, 20 रुपए गोविंद साख बड़ा मोर्चा, 50 रुपए अशोक खटीक लहार वाले, और 200 रुपए और 200 रुपए सानू सोनी देवेंद्र दलाल, सानू सोनी देवेंद्र दलाल, 50 रुपए महादेव माते, 20 रुपए सहदेव माते बटारी वाले, 50 रुपए सहदेव माते बटारी वाले, 20 रुपए ब्रज मोहन कुदारी वाले बरिया, और 100 रुपए और 100 रुपए काव्या कीटनाशक दिगवा, काव्या कीटनाशक दिगवा प्रोपराइटर रिंकू किरार चीना वाले। मंडल की ओर से सभी लोगों को धन्यवाद। हे प्रभु, और 50 रुपए ज्ञान बाबू वाल्मीकि देव गांव, और 50 रुपए ब्रज मोहन विश्वकर्मा बड़ोकरी, 50 रुपए ब्रज मोहन विश्वकर्मा बड़ोकरी। मंडल की ओर से इन सभी दानदाताओं को धन्यवाद। और 10 रुपए गुप्तदान। हे प्रभु, तो आप जानते हैं कि धर्म मानव जीवन में है क्या? तो बताया कि धर्म न दूसरा साथ समाना, कि धर्म न दूसरा साथ समाना, आगम निगम पुराने बखाना। ऐसा ये मैं नहीं, ये वेद बताया करते हैं कि सत्यव्रत के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। रंति देव बल भूप सुजाना, धर्म धरेउ सय संकट नाना। एक नहीं, 10 नहीं, 7 नहीं, कोटि नहीं, नाना कोई गणना नहीं। हमारे वंशजों ने कितने कष्टों का सामना किया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि धर्म इस धरा की मूल धरोहर है। और यदि हम धर्म को छोड़ दें, और फिर हम तो क्षत्रिय हैं, यदि हम ही इस धरोहर को छोड़ दें केवल अपने सुख के लिए, तो बताओ जीवन में क्या होगा? कि क्या हो गया कि क्या हो गया ये मंत्री जी, कुछ सोचना था। कि क्या हो गया ये मंत्री जी, कुछ सोचना था। और सोच करके बोल तुम्हें बोलना था।
क्या करें। चलो हेलो और 200 रुपए और 200 रुपए नीतू मास्टर सत्येंद्र पटवारी, नीतू मास्टर सत्येंद्र पटवारी देखवा ये केवट संवाद पर मंडल को देते हैं, मंडल की ओर से धन्यवाद। तो भला हम 14 वर्ष से पूर्व लौटकर अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। यदि आपके इन प्रेम अश्रुओं को देखकर यदि हम लौटकर अयोध्या वापस जाते हैं तो एक इस राम के जीवन में हमारे इस क्षत्रिय वंश में एक कालमा का दाग लग जाएगा और यह अपयश इस राम के जीवन में होगा कैसा कि संभावित कहाँ है आप जैसे लाहू कि संभावित आप जैसे लाहू मरण को की सामेदारों ने दाहू। यह अपयश इस राम के जीवन में करोड़ों ब्रह्म हत्याओं के समान होगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस अपयश को लेकर लौटकर अयोध्या वापस चलूं? हे प्रभु, सत्य कह रहे हैं आप, धर्म ना जाने पाए। मैं जानता हूं आप स्वयं धर्म की धुरी पर चलने वाले धर्मात्मा हैं, लेकिन मैं पुनः विचार करने लगा यदि आप वापस पुनः नहीं जाएंगे, प्रायः राजा और मंत्री में कुछ बड़ा बड़ा मतभेद नहीं हुआ करता है। आज में ये मंत्री सुमंत अधर्मी हो जाएगा, अपने महाराज की आज्ञा का पालन न कर सका, क्योंकि हमारे महाराज के द्वारा आज्ञा दी गई थी, आज्ञा दी बेन दिखाए सुरसरी अनुहाई आने फेर बेग दो भाई। कुछ दिवसों वन प्रखंडों में भ्रमण करा के मैया गंगा के स्नान करा के पुनः वापस नहीं आना। लेकिन नहीं, यदि आप नहीं जाना चाहते नाथ, यदि आप नहीं जाना चाहते तो इस पुत्र वधू जानकी को भेज दीजिए, वो अपने प्राण पुनः अब आएंगे। यदि नहीं भेजा नाथ, वो अपने प्राण गवाएंगे। पुत्र वधू जानकी को ही भेज दीजिए, पुत्र वधू जानकी को ही भेज दीजिए। कुछ दिवसों उनके प्राण पुनः बच जाएंगे। जानकी को ही भेज दीजिए यदि आप नहीं चलना चाहते हो। ठीक है मंत्री जी, मैं जानकी से पुनः प्रयास करता हूं। प्रियतम जानकी, हेलो, प्रियतम जानकी, मंत्री जी का कहना हुआ है कि राम यदि तुम लौटकर अयोध्या वापस नहीं जाते तो सीता को ही अयोध्या वापस पहुंचा दो। तो 14 वर्ष की बात है कि दिवस ये सुंदरी सिखबन सोन हो हमारा। ये 14 वर्ष का समय जाती, कोई देर नहीं लगती। और ये हमारी सुंदर सीख सुनो कि मैं पोने कर प्रेरान पे तो बानी देगी फिर हो सोने सोम को सयानी। मैं पिता की वाणी को प्रमाणित करके शीघ्र लौटकर अयोध्या वापस आ जाऊंगा, शीघ्र लौटकर अयोध्या वापस आ जाऊंगा। जानकी कहो भला मैं मंत्री जी को कैसे समझाऊं, क्या करूं?
तुम ही मंत्री जी से कुछ कह दो। हे प्राणनाथ, करुणा के सागर करुणायतन सुंदर सुखों के सुजान रकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना अयोध्या क्या हमारे लिए तो स्वर्ग भी नरक के समान है। आपने कहा कि दिन बीतते बार नहीं लगेगी, लेकिन प्राणेश इस दासी को तो एक निमिष कई वर्षों बराबर लगता है। आपने तो दिन की बात की, फिर आप तो परम ज्ञानी है, जरा हृदय में विचार करो। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तज रहत छाए किम छे की, प्रभा जाए कह भानु विहाई, कह चंद्र का चंद उत्तज जाए। सूर्य को छोड़कर उसकी प्रभा कहां जा सकती है, चंद्रमा को त्याग कर उसकी चांदनी कहां जा सकती है। हे प्राणेश, इसी प्रकार आपके कमलेश रूपी चरणों को छोड़कर ये दासी कहां जा सकती है। आपके हेतु हमने महलों का परित्याग कर दिया, अब मैं आपके बिना उस भवन में लौट कर नहीं जाऊंगा। मैं आपके चरणों की दासी हूं या आपके आंगन की तुलसी हूं। हे प्राणेश, स्वामी महलिया तारी हमने छोड़े, बन के सुखों से नाते जोड़े, क्योंकि तन धन धाम धरनपुर राजू और पति विहीन सब सुख समाजू। महलिया तारी हमने छोड़े, बन के सुखों से नाते जोड़े। तो बात करो ना घरी जावन की, या बात करो ना घरी जावन की। मैं दासी पिया चरणन की, मैं दासी पिया चरणन की, स्वामी बावन की, क्योंकि या बावन की, ये जो बाबाओं का वेश बनाया है, बावन की या बावन की। राह कठिन प्रिया बावन की, बात करो संग न जावन की, बात करो
ये जिद न ठानो, जिद नहीं ठानो सके जावन की, राहे कठिन प्रिया पावन की, राहे मैं तो प्राणेश जिद नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप परम ज्ञानी हैं, बताएं हमें चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कहाँ जा सकती है? क्योंकि गरी राग है तो मैं रागिनी हूँ। यदि आप राग हैं तो जानकी रागिनी है। गरी राग है तो मैं रागिनी हूँ, गरी जान है तो मैं जानकी बात करो ना पिया जावन की। आप अयोध्या लौट जाने की बात ना करें, बात करो ना पिया जावन की। आस लगी थी हमें पावन की, आस लगी थी हमें पावन की, आस लगी तो बताओ भला मैं मंत्री जी को कैसे समझाऊं, क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं मंत्री जी से, क्या कह दूं मैं? यदि आपका आदेश पाऊं तो मैं हाँ हाँ अवश्य तुम कह सकते हो। आदरणीय मंत्री जी, पहले मैंने सोचा आपसे कुछ ना कहूं तो अच्छा है और चुप ही रहूं तो अच्छा है। कारण था तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। आप मेरे पिता एवं ससुर के समान हैं, तो मैंने सोचा आपसे कुछ ना कहूं, लेकिन बुरा ना मानिएगा। मंत्री सोने की आरु चमक कभी सोने से अलग नहीं हो, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं। चांदनी चांद सज रहती है, बिजली घर के सग रहती है। पत्नी है पति की अनुगामिन, जल सृष्टि तलक है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी, पर हमें ना ललचा सकती है। हंसनी सरोवर को तजकर अन्न नहीं जा सकती है। क्षमा चाहती हूँ। होनी का झूला खाना कहीं कटुबानी। आदरणीय मंत्री सुमंत्र जी, वैसे तो आप हमारे पिता तुल्य हैं, क्योंकि आपकी वंदना भैया ठीक उस प्रकार से करते, आपको नमन उस प्रकार से करते जिस प्रकार हम अपने पूज्य पिता को मानते। आदर कीन पिता समलेखा, हम सभी भाई आपका आदर और सम्मान करते। वैसे मैं आपसे कुछ कहूं ये शोभा नहीं दे रहा है, लेकिन बिना कुछ कहे रहूं ये लक्ष्मण को अब भा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप उस अयोध्या का बार बार नाम ले
लेकर के भैया के नेत्रों में अश्रु लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये लक्ष्मण को प्रिय नहीं लग रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस लक्ष्मण के अपने बालक के निवेदन को स्वीकार करें और अयोध्या लौट करके चले जाएं। देख रहा हूँ आप कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। लगता है आप अपने हृदय में ये विचार कर चुके हैं कि अब आप हमारे साथ में ही रहेंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे तो आप भी नहीं जाएंगे। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप चले जाएं, चले जाएं, मेरा निवेदन स्वीकार करें। बस बहुत हो गया, निवेदन कर रहा हूं लेकिन स्वीकार नहीं किया जा रहा। बार बार उस अयोध्या का नाम लेकर के इनके नेत्रों में अश्रुधारा को प्रवाहित किया जा रहा। आप तो सभी नीतों को जानते हैं, आप सभी प्रकार की बातों को जानते हैं, लेकिन आज इस प्रकार का बर्ताव देख करके ये लक्ष्मण अपने हृदय में क्या विचार करे। देख रहा हूं दीन बाल जिम रोए, एक आप बालक की तरह हम बालकों के समक्ष रुदन कर रहे हैं। क्या आपको ये शोभा दे रहा है? कदापि शोभा नहीं दे रहा है। अरे आप वहीं लौट करके जाएं जहां से आप इस लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर के आए हैं। आप जाएं, लेकिन आप ऐसे नहीं जाएं, आप अपने साथ में लक्ष्मण के संदेश को लेकर के जाएं। और कहना किससे है तो ध्यान से सुनो, कहना माता के कैसे, कहना क्या है, कहना माता के कैसे और घी के चिराग जलाए में काटे तो सो निकल गए, निष्कंटक रात चलाए में। ये भी कहना क्षमा करे, ये भी कहना क्षमा करे, हम बेटे हैं वो मैं तरी, जो कृपा उन्होंने हम पर की उसके हम आभारी। अरे माता, अरे क्या ऐसी माताएं होती है? अरे धिक्कार है ऐसी माता पर। माता माता कैसी माता? माता ऐसी नहीं होती है। अरे आप यहाँ से लौट करके जाएं, कोई लौट करके नहीं जाएगा। जाइए यहाँ से, लौट करके जाएं। प्रभु भर दे बड़ी अनुचित जानी। मंत्री जी, आप लक्ष्मण के स्वभाव से भली भांति परिचित ही नहीं सुपरिचित हैं। आप लक्ष्मण के इन वचनों को अपने मन रूपी पट्टी पर मत लिख लेना। तो आप लक्ष्मण के स्वभाव से भली भांति परिचित ही नहीं सुपरिचित हैं। आप जानते हैं कि लक्ष्मण चंचल है, क्रोधी है। अब आप कितने जल्दी और क्या करते हो।
जितने जल्दी यहाँ से जा सकते हो उतने जल्दी अयोध्या के लिए वापस चले जाएं। मैं किसी भी प्रकार से लौटकर अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। अब आप जितने जल्दी यहाँ से अयोध्या के लिए जा सकते हैं आप अयोध्या वापस चले जाएं, वापस चले जाएं, वापस चले जाएं। सुमंत्र पठाए सुरसरी तीर आप तब आए। अब हम माता गंगा के समीप आ चुके हैं। चलो इन्हें मनसा वाचा कर्मा से प्रणाम करके किसी केवट का सहारा लिया जाए। माता गंगा के श्री चरणों में कुमार राम एवं लक्ष्मण प्रिया जानकी का मनसा वाचा करना प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। लक्ष्मण भैया अरे माता गंगा पार लगा दे ये जीवन की नैया। हेलो हेलो की पारी लगा बस कि ये पारे लगा दे, पारे लगा दे, ये पारे लगा दे, ये जीवन की नैया।
पुनः ये राम माता गंगा आपके श्री चरणों में कोट कोट वंदन, कोट कोट अभिनंदन स्वीकार हो, स्वीकार हो। जाओ लक्ष्मण भैया अब हमें माता गंगा के पास जाना है, तो किसी केवट को बुलाया जाए, जाके खोज कर लाओ। भैया के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ। आज आदेश मिला, आवाज लगाता हूं, यहां पर कोई होगा तो इस लक्ष्मण की आवाज को सुनकर के अवश्य ही मेरे पास में आ जाएगा। भैया केवट, ओ केवट भैया, है कोई यहां पर? भैया केवट, अरे कोई एक तो आ जाओ कम से कम। कहाँ है कौन? दिखाई नहीं दे रहा। हमको चिल्ला मत रे। अरे आवाज आ रही है, कहाँ हो भाई? गन्ना बग्गू बट्टा रजी हमारे। ओ भैया, कोई घाट से कोई चिल्ला मत है, कोई घाट तो कोई नहीं चिल्ला मत रे। अरे भाई कहाँ हो भाई? आवाज आ रही है लेकिन व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाई कहाँ छुपे हो? सामने आओ। अरे कहाँ हो भाई? अरे भाई अरे लपुरे, अरे भाई बस एक बात बताओ, दूर श्रीमान जी, दूर से दो व्यक्तियों की आवाज आ रही है लेकिन दिखाई एक रहा है। दिखाई एक रहा है। हाँ, दिख लो एक रहा है। बताओ, इनकी दोपहरिया के फूट गई। तुम्हें क्या दिखा रहे हैं? देख लो, बे अंधेरे में बैठे उन्हें दो दिखा रहे हैं, तुम दोपहरिया में ठाणे तुम्हें एक ही दिखा रहा हो। दो है कहाँ? दूसरा कहाँ है? हैं? दूसरा तरे को देखो, कहाँ को? तरे को कहाँ तरे? बीच में देखो, मतलब हमारे बराबरी से देखो, और तरे को देखो। कहाँ? तरे अरे क्या बात है, तुम देख ही नहीं रहे। ये व्यक्ति है। तुम्हें देखा जा नहीं रहा तो कि तुम देख नहीं रहे थे। अच्छा नहीं दिखा रहा हो तुम। अगर वैसे- तुम देखो तो तुम्हें दिखाई दे। वैसे ये दो हैं, एक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक सामने आओ, दूर ही रहते हो, हमें तुमसे डर लग रहा हो। हमसे? हाँ पूछो काय? क्यों? एक बार हमारे गांव में हाँ। ऐसे पीरे पीरे बाबा आए थे, उनने छोटे छोटे लड़कन को गुर्दा निकालना हो तो अच्छा। हमारे पास गुर्दा है, अच्छा इसलिए हम दूर ही रहे। श्रीमान जी, आपने कहा गुर्दा निकाल लिया था। हाँ, हाँ। किसका? लड़कों का। हाँ। लेकिन आप हमें लड़का तो दिखाई नहीं दे रहे। काय का हम लड़की है का? नहीं, आप पुरखा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। दूर हटो भैया। वैसे लड़का की मूंछें। अरे सर को भक्या ही ना करो। हटो हटो, अभी जाओ। तुम जा रहा धंधा मूड खराब हो जाता। हैं? अच्छा अच्छा हटो हटो, कम करो अपना। देखो एक बात बताओ, जो विधि जब जाम बच गई, बच गई ले वो तो वो लेके वो पहुंच गई, निकर गई। निकल गई। तुमने ध्यान नहीं करो। श्रीमान जी, बधाने हुए तो खलपटा बधा लो। श्रीमान जी, जो ये खलपटा बधा लो। ओ भैया केवट जी, ओए ओए बच्चा ओए, रुक जा भाई, सब बात कर ले हमसे। कर लो। हमको लगता है हमें आपके क्रम में ही आना पड़ेगा। नहीं तुम जाने कई क्रम पकड़ रहे, ऐसा तो 2 क्रम है, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे? हाँ तो ऐसे हमें तो नीचे आना पड़ेगा। तो तुम जाने कई नीचे आ रहे। वैसे श्रीमान जी, ऊपर देखो उधर, इधर। हाँ, नीचे देखो तो इधर। वाह, अब तुम्हें देखना है किधर। जहाँ काम बने उधर। अच्छा हाँ, तो तुम्हारा काम तो दोनों तरफ बनेगा। अब दोनों तरफ इधर बने ना उधर, तो जहाँ जल्दी बने उधर। जल्दी तो बीच ही में बने। बीच में? हो वो कैसे? अब तुम बैठ गए। हाँ। भाई बात तरफ, हम जात तरफ। हाँ। अब बोलो तुम काय के लाने चल्ला बात हो, और कहाँ से आए हो? क्या नाम है? क्या गांव का नाम है? तुम्हारे दद्दा का नाम रही? कहाँ जा रहे, काय जा रहे, काय नहीं जा रहे, काय चले जा रहे? और भैया, तनक 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 तुन्ना उतारो जल्दी उड़ना। और भैया, अगर जो अच्छा बोल रहा हो तो ठीक है, अगर जो उल्टो सीधो बोलो कि हम ठाले। अरे चली करने
अच्छे नहीं करियो। नहीं तो अच्छे से तो बोल रहा हूँ तो ठीक ठाक है। अगर जरा ने कहीं गड़बड़ करी, खड़े हो जाओ भाई। अच्छा हाँ अब बताओ क्या बात है। वैसे आपने हमारा परिचय पूछा, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। आओ। चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश महाराज श्री दशरथ। रुक जाओ, कहाँ के रहने वाले हो? अयोध्या। अयोध्या प्रसाद वर्मा ना तो अरे अयोध्या इसको तो नगर का नाम है अयोध्या। अवधपुरी ममपुरी सुहावन। अच्छा तुम्हारे गांव का नाम रही? हाँ ग्राम का नाम रही। का नाम अयोध्या। अयोध्या है। अयोध्या। अच्छा और तुम्हारे दादा को का नाम? दद्दा मतलब पिताजी, पिताजी। बाप, हाँ क्या? हम उनके हाँ। अच्छा हमारे परम पूज्य पिताजी चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश महाराज श्री दशरथ जी महाराज। क्या कह रहे भाई साहब? चक्रवर्ती चिड़िया गुड़ी मुड़ी। बाप रखा है बार बेटा घोड़ी मुड़ी। अच्छा जय बोल रहे तुम और क्या बोल रहे? ये नहीं कहा हमने। तो क्या कहिए? चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश महाराज श्री दशरथ। श्री नहीं श्री। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम तो लक्ष्मण है। ले सब बेकार हो गया। क्या हुआ? पूरा मूवी ऐसा क्यों? स्प्रिंग फट गई। बस इतने में ही? क्या तुम्हारा नाम ही इतना बुरा है जहाँ में तो इतने ब्रेकर है, गाड़ी के सोकड़े भस हो गए। चलो कोई बात नहीं। अब मुश्किल पर है, उनसे बात करो। हाँ ले आपको परेशानी हो रही मेरे नाम में, तो दूसरा नाम भी क्या? लखन लाल। लखन लाल, टमाटर लाल, भपूली लाल, गपूली लाल, धसकोली लाल, केवल लखन लाल। लखन लाल। अच्छा तुमने तो यार बहुत से लाल गिनाया, बड़े जल्दी में गिने हुए। इन्हें देख के इतने नाम में कौन नाम है इनका? लखन लाल बारे लाल, देख लो लाल है, फेरम लवली ठास है। फिर लखन कहाँ है? लखन कौन है? ये लखो लखन इधर है। और लखन लाल, लखो। और लाल कौन है? हम दशरथ की लाल हैं तो लाल। ले हाँ और हम तुम्हारे हाल हैं तो हम कर देंगे बेहाल है। हाँ फराम तो एक बात हम तुम्हारा कोई नहीं अब ख्याल है। अच्छा वाह, हमारे बिना तुम्हारा भी फिर बुरा हाल है। सुनो भैया आप एक मिनट, आपने जाने छिड़िया चल रही, हम उधर जाने और का। अच्छा एक बात बताओ। एक क्षण। हाँ आपने हमसे हमारा परिचय पूछा, आप दोनों कौन हैं? बड़े चित्र विचित्र लग रहे हैं। लो देख लो नाम सुनो, हमारे नाम बहुत है। अच्छा एक नंगा एक ही बताओ। एक से तुम्हें सब बता दे, विशेषता बता दे। हाँ बताओ। ऐसे नाम काऊ नहीं बताओगे। ऐसा क्यों? हमारा नाम सुन लो, सुना दो। सुन लो जाओ। हमारा नाम है कढ़ोरा। 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 अब नाम कैसे पड़ा? कैसे पड़ा? हम अपनी बाई के भाई, हाँ तो हम अपनी बाई के भाई हाँ तो आधे हो पाए बाई धर्मगी से पढ़ना तो मैं पूरे हो गए, नाम कढ़ोरा पड़ा। हंस रहा है। है ये? अच्छा और दूसरा नाम क्या? भपोला। ये कैसे पड़ा? ये भपोला नाम ऐसे पड़ा, हमारी टुड़ी में भपोल थी, सो हमसे सब भपोला। अच्छा दिखाओ कहाँ है? दिखाओ कहाँ अब है? तो ऊपर हो गई। अब कहाँ? है ये? दिखाओ का वो भपोल है कहाँ? आओ हम बताएं। कहाँ? दिखाओ, देखो जो हो गई। अच्छा यहाँ से यहाँ आ आओ। गए। अच्छा और कोई तीसरा नाम है क्या? ओके। ओके ये कैसा नाम है? अरे क्या बात है, तुम्हारी तो चाल ढाल ही बदल गई। अरे ओके नाम है, ओके। वाह अब ओके नाम कैसे पड़ा? कैसे पड़ा? हम हमारी बाई के 10-12 लौंडा भाई। क्या हुए? 10-12 लड़का। अच्छा लड़के हुए। लड़के। तो एकदम नहीं, सुन लो। हाँ भाई कैसे लड़का हुआ तो काऊ के पैर है तो हाथ नन्ना, वाह हाथ है तो तुड़ी नन्ना, और तुड़ी है तो मुड़ी नन्ना। वाह ऐसे भाई। हाँ फिर क्या हुआ? और जैसे ही हम पैदा भाई, हाँ हमारे दजुआ ने हमें उठा कर देखा, देख के बोले ओके, हमारे सब कछुए टनाटन है हम। तात्पर्य आप हष्टपुष्ट हो सभी तरह से। और इनका नाम है ले
ले ले, ये कैसा नाम? ले ले नहीं, पहले इधर देखो, हम बोलते कम है हम दोनों, इसलिए हम पूरी आईडी चिपका के चलते हैं। इनका नाम ले ले कैसे पड़ा? हमारा नाम, हाँ। हमारा नाम ले ले ऐसे पड़ा। अब आप सुनोगे तो बड़बड़ा जाओगे। अब हम के अभी हमारी अम्मा के, हाँ। मतलब कि हम दोनों की एक ही अम्मा के। अच्छा, वैसे क्रम तो उल्टा लग रहा, ये सभी तरह से सही दिखाई दे रहे और अब सभी तरह से लोग कैसे पागल हैं। अरे ओके में विधि बात, ले ले ओके में, अब तो नहीं समझ पा रहे। नहीं, और देखो तो क्या अभी क्या बात करते हो यार। अच्छा ये बताओ, ले ले नाम कैसे? ले ले नाम मेरा ऐसे पड़ा, हाँ। हम अम्मा हमारी अम्मा के बाल बच्चे भाई कि चित्त मरे। अच्छा, ये हाँ, कैसे हाँ। बची? अरे अरे अब कैसा पागल है, जब बड़े हम हैं, फुक्के आई नहीं। हाँ बोलो लेकिन कैसे? को कजरा ठोसे तो तुम पढ़े नहीं ना था, नहीं ऐसा तो ऐसा लग रहा है। हमें तुम्हें ऐसे ही लग रहा, कभी ऐसे ही हो तुम लावारस, तुम्हें जो स्वाद नहीं पड़ रहा हो कि कब की बात कितने अड़ाए पड़ रहे हैं। बोलो बोलो भैया बोलो, खुल के बोलो, खोल खोल के, तभी तो समझ में आएगा। बोले कि खुल के बोलो। दोना कोई न लाए जद्दौर पकड़ गई। बताओ, हाँ बताओ श्रीमान जी, हाँ कहो। वैसे हमें आपसे मतलब नहीं, आप चाहे जो, हमें तो केवल केवट की आवश्यकता है। क्या आप केवट हैं? सीधी बात। केवट नन्या तो हम राठौर हैं, काय को चले आए तो एक सहायता चाहिए। है तो हम केवट, लेकिन जो तुम समझ रहे वो नन्या हम, अच्छा फिर कौन हो? जो नहीं समझ रहे वो है हम दोनों। अच्छा यही तो बात। कौन हो तुम? हम केवट हैं और केवट नहीं है। वो कैसे? वो कैसे? हम केवट हैं हाँ, और केवट नहीं है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं, देखो हाँ हमारे श्री पंजाब सिंह करार भटारी, हाँ देख रहे हैं, इनकी ओर से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ए सुनो सरकार, बड़े गौर से सुनना, हमें जैसा सही बिल्कुल सही बताओ ना। हम उनकी लड़का है। अच्छा हम चला डोंगिया, वो नाव चला हमार ददुआ। अच्छा नाव चला हमार ददुआ, हम चला डोंगिया, और डोंगिया में बैठा 2 जने और तुम हो 3, हम मिला के 3.5 हो गए। 3.5 वही जे का हम कह रहे मिला दीजिए तो 4.25 हो गए। अच्छा और कहूँ ले गए बीच धार में पहुंच गए, हाँ। और कहूँ हमारी डोंगिया डूब गई, सो तुम तो जो संगे हमारे ऊपर ये ना कर दे। तो एक काम करो, आप एक एक करके पार कर दो। सुन लो, रात भर फुक्के ही कारम दूसरे हैं। देख लो समझ लो कितने होशियार हैं कि हम 2 जने जय करत रहे। तो एक काम तो और करो, आप ददुआ को बुला कर लाओ, सब बात खत्म, वही पार कर देंगे। वो ददुआ की तबीयत खराब है। क्यों? मौसी आ गई वैद्यनाथ से, बाद चिकनगुनिया होगा। अच्छा ऐसा क्यों? मौसी मरा थे ददुआ पे। वो क्यों? अरे तुम्हें पता नहीं ना, हमें क्या पता आपके घर की बात। संक्रांत को मौसी गड़िया गुल्ला ले आई थी, सो बई में ददुआ चपक गया, और जाना खूब गड़िया गुल्ला खाए रात भर। हाँ। सवेरे लाट टपकान लगो। अच्छा कैसो जो खाम भाव का। तो उपाय हम बता दे रहे। अच्छा बताओ। और कोई बीमारी तो नहीं, है? केवल इतनी सी बीमारी है, अब और कौन हुए? छोटी सी बीमारी और कौन हुए तो हमका घुस कि के आपकी मासी जी घर पे आई, इसलिए वो घर से बाहर नहीं आ रहे। एक बीमारी तो बाकी हमेशा ही है, पेट ही से आई। कौन सी? लुक लुक की। वो क्या करते? ऐसा क्या करते? अब तुम हमें बताओ जल्दी। अच्छा बीमारी का उपाय हम बता रहे हैं। आज अपने ददुआ के पास में जाना और धीरे से उनके कान में कह देना। कहने हाँ और ऐसे कहने धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, कोई दूसरा ना सुन पाए। तो एक बार बताओ, कान में का शराब आ रहा हो उनके, तो हम कान में कहें? नहीं कहना तो पड़ेगा। अच्छा, उपाय नहीं चाहिए। अब क्या कहें? हम आपके कान में देंगे, आप जाकर के ददुआ के कान में देना। ये ऐसे बब्बा तुम अपने कान में ले लो। अच्छा वैसे उन्हें बीमारी नहीं है। अच्छा हो जल्दी अब देना क्या है, हाँ। केवल इतना कहना, आज हमारे घाट पे अयोध्या के राम जी आए हैं, ये राम नाम की औषधि जो हित चित से पी जाए, एक रोग की का कहे भव को रोग न साए। बनारस सिर जो राम नाम को कब से चलन लगो। बेरा लगन भैंसा गल अजूबी जबूजी तमाम चली, हाँ। लेकिन जो राम नाम को तुम कब से अड़ान लगे? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अच्छा हाँ। तो क्या करने पर हमें? राम जी आए हैं घाट पे बस। अयोध्या के, बस ठीक है जाओ 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 खजूर के पेड़ के नीचे हो जाओ ठंडे। तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर भैया से कहो।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, हाँ। ये जैसे पेड़ खजूर और पंथिन को छाया नहीं फल लागे। हमारी ना कहो, हम तो नेक्सी झकुटिया के नीचे तो कह रहा था। तो वो भी किसी काम की नहीं, उसके नीचे चलो जाओ जाओ बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाओ। एक बात का गुस्सा तो नहीं हो, हमने डरा रहे कि जल्दी करने का जब कह रहे तुम्हारे घरे कच्ची लड़ाई लड़ाई हो पड़ी कि नियारी गोंजी की हो गई, तुम्हें तर दाओ के पुर्रेट दाओ के लठिया दाओ का डर भगा दी। देखिए ऐसा है, वो पता तुम्हें नहीं पता, अरे इन सबको पता तुम्हें नहीं पता। क्या होगा, लड़ाई हो पड़ी नहीं तो कैसे से लग गो, अरे नहीं, फिर काय घर से धर भगी। ऐसा नहीं, हम तो भैया के साथ में आए। अच्छा बच्चा के संग आए, चलो चलो आओ चलो चलो, हम दजुआ बुला लिया रहे। जानो कौन घाट मरत रही दजुआ। ओ दजुआ सारे रे, ऐसा करो हम चीना के घाट पर जा रहे हैं, तुम्हें तक चले जाओ, फिर जाके भगवा घाट में जाओ। भगवा घाट में तो विध नहीं है, तो तुम जा घाट चले जाओ, हम जाके जा घाट जाए। चलो देखो दजुआ रे, ओ दजुआ सारे रे, दजुआ सारे। ऐसा नहीं है, गोटे गाने पर गोट से आओ दजुआ। दजुआ कहते मर रहा कहते हुई आई पर रैया तो मैं कतो खाओ कहते राजा यार रतन गरी पर से नहीं तो पुल्लू पुल्लू कर हम कहने जाके मौसी से कह के सर मारा लगे आके टटरा बंद होने की पर हम थोड़ी दजुआ का होगा काई से कोनो नहीं बात का होगा रे, हम का अपने बताई सर, ददुआ एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलस्ता करने को। यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठे, ये दो दो उल्लू बैठे, अब अंजाम गुलस्ता क्या है तो बड़े उल्लू के उल्लू हैं, क्या हो रहे हम लोग उल्लू के उल्लू हुए बैठ 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 इधर, हम उल्लू के उल्लू हैं। ये सब का पहन के आ जी जी जिज्जी को पहरे, जिज्जी को पहरे करे बच्चे तेरे जब से नहीं कही ले कई को पहरे थे, मौसी को लेगा ठासे आए मौसी को हाउ जैसे ददुआ ने चील लाओ कहीं रोज जई लेंगे हमें का करने जैसे चील लाओ ददुआ ने उसे ध्यान नहीं करा तो जैसे हाँ आज जाने ध्यान करना जई लेंगे से मुंह पहुंच रहा हूं। अरे नालायको, हमें का करने खूब पोछा कराओ, हमें का लेने दे। ददुआ इतना मारियो क्या हुआ? तो का हो ये मोगियाल फैल जे अपनों को लिस्ट अपनी खराब हो गई, पचक गई जो देखो टच कर काहे चिल्लावत का हुई रे? ददुआ अपन घाट पे आज गजब भीगा, का हुई रे? अरे गजब भीगा, तुम पर का है ना ददुआ ददुआ हमें जाने कैसे मन हो रखा कर रहे थे, हम तो अपनी मारे मर रहे, तुम काहे न वो ददुआ गजब गजब कहा हुई रे? अरे गजब नहीं हमका, इतना गजब हो गया ददुआ। अपन 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 घाट पे ददुआ क्या हुआ? गजब भीगा, अपने घाट में ददुआ गजब भीगा, गजब ददुआ अरे ये गजब नहीं अपन घाट पे घाट पे घसट घसट के नहीं बता रहे ऐसे नहीं ऐसे तो हाँ कहीं में तो बिठो ददुआ ऐसे ऐसे अपनों को ददुआ हमें क्या लग रहा है, मौसी ने तुम्हें डिस्को सिखा रहा ददुआ बाकी कर दे प्राण ने कर जा चलते को तो मारा तेरा अब नहीं मरुआ बात का एक बार मारो तो पंचायत लगा ली थी, अपन कब नहीं मरुआ और रोजी ना मार के औरत एक आदना कर रही कर जाओ
हम चले आओ। हाँ, हम नहीं बता रहे, हम चले। प्राण प्यारा बेटा, अब बेटा लल्ला तू गया बता ठीक से बता। अपन घाट पे यात्री आवत रहे, छतरी आज बहुत बड़े नालायकों में यात्री पता नहीं कहाँ से शुरू होते क्या बोलते हैं। अब छोड़ो तुम सब, अब तो इतने आ रहे। तुम रुक आए रहे, मौसी आ रही। मौसी तो तेरी माँ जैसी है। हमारी है, तुम्हारी तो नहीं। तुम्हारी तो नन्या, हमारी तो है। तुम तो बताओ कोर्ट मैरिज को मन करें। अपन घाट पे 3-3 महीने आवत रही, मनाई रोज आवत रहे। अरे वही नहीं कोनो नहीं बात, लेकिन ये मेला क्यों लगा रहे? इतनी भीड़ भाड़ गंगा किनारे क्यों? ये लो, तुम्हें पता नहीं ना? का भी करे हमका बता, बताओ ठीक से बता का भी करे। यही तो कब से बतावी की सोच रहे ददुआ। ये बात कर रहा है बॉर्डर पर लड़ाई लगी क्या? लड़ाई नहीं लगी है ददुआ, अपने घाट में यात्री आवत रहे। तो रोज आवत रहे। अरे वही नहीं ददुआ, तो नीले देखे हरे देखे, लेकिन आज तो पीरे फिर कैसे अपन का नाम बताता हुई का नाम चक्करवर्ती। चक्करवर्ती, अरे रही जा चक्करवर्ती, तो महातारी का हुई का? अरे वही लो महातारू, हमने कही थी तुम्हें डिस्को घुसो, महातारू दिखा रही। वही नहीं, अयोध्या का महाराज दशरथ जो आए। अरे नहीं, उनकी लड़का तूने देखे हैं? आँखों से, तूने देखे हैं? अब आँखों से, आँखन पे कौन से देखे, कौन से? हाँ देखा है, हमने देखे। तो ध्यान नहीं करो, हमने ध्यान नहीं कर पाओ ददुआ, हमने देखे हैं पीरे पीरे रहे हुए अयोध्या उनकी लड़का। हाँ। कितने लोग रहे? 3। अच्छा, 3 रहे। हाँ, 3 है। अयोध्या से आए? अयोध्या से। तू बहुत झूठ बोलता रहे। तूने देखा है? हाँ देखा है। आँखन पे? हाँ आँखन पे? हाँ पुट्ठन से देखे, आँखन से। एक ही बात है अभी। कैसे देखा? का नाम बता रहे हैं? वही अपन का नाम का कितनी बड़े का नाम दूसर उनके संजू और तीसरा उनकी मेहरारू सीता। कितने लोग रहे? 3 है। अभी तो 3 बता रहा था। दो लोग 2 मेहरार, एक मेहरारू माई। हाँ, सीता माई काहे खातिर है? ई पार से ऊपर जावेगी। पार से ऊपर जा। इनका कौन पार करे? आप करियो, हम उनका पार नहीं करबे, किसी कीमत में पार काहे ना करबे? उनसे कह दो हमरा घाट छोड़ के और कोनो घाट नहीं कर जाए। या काहे पर ई हमरा दिगवा घाट छोड़ दे। बे नहीं भी तो कह रहे हम धगवाई। अरे वही बहुत बड़े जादूगर है रे। जादूगर है? उनके चरणन में कुछ ऐसा गुण प्रताप है, पथरिया में ऐसा चरण छुआ दे तो महिरिया बन जाता। तो दूर रहिए सर। अरे हमको नहीं तो लड़का हम बहुत दूर रहे ददुआ। हमने वो पास में नहीं गया, दूर से तब तो बच गए। वो जादूगर है, अब नहीं जी हम उनका हम क्यों पार नहीं करेंगे? काहे ना कर होता तुम्हें कारण सुन तो का बताइए। सुनो, दाऊ कहाँ जा रहे हैं? हेलो, देखें आप हमारे केवट के अभिनय पर हमारे श्री सोवरन परदेसी जी। दाऊ बैठो, अब आनंद लो। कहाँ जा रहे हैं? बड़ी सुंदर व्यवस्था। चाहे मेरे लाइट के ऑपरेटर बच्चे हों जो रात दिन जिंदगी मौत से लड़ते हैं, पहले तो मैं लाइट ऑपरेटर को बधाई दूंगा कि हमारे इस ग्राउंड को दूध की तरह नहाई हुई रोशनी, बड़ी सुंदर व्यवस्था बच्चों के द्वारा। और ये साउंड सर्विस भी दूर दूर तक आवाज जा रही है, बहुत सुंदर।
क्या दुल्हन की तरह ये पांडाल सजा है। दिव्य सभी को मेरा प्रणाम है। आप लोग इस पावन भूमि में पधारे हैं, साधारण व्यक्ति तो नहीं है, आप देवता हैं, देवता। परम पिता परमात्मा पूरी श्याम जी के पार्षद, और ये मेरी माताएं, ये देवियां हैं। अरे देवताओं थोड़ा बैठ जाओ, रावण के वंशज हो तो चले जाओ, और राम जी के वंशज हो तो बैठ जाओ ठाकुर, क्योंकि ठाकुर आए हैं, ठाकुरों का घाट है, तो उनके स्वागत के लिए शांति से बैठिएगा। और जिन्हें भी जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं, अभी। जय हो मेरी देवियों, मात्र शक्ति है आप, आपसे हम सब हैं, हमसे आप नहीं, शक्ति का स्वरूप है आपका। तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, कोई भी मूक न रहे। महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, और 2 या 3 दिन, 2 दिन रह गए हैं, और ये 2 दिन यहाँ भी आप समझ लिए 26 तारीख को अंतिम स्नान है, तो हम आज से ही आपको स्नान कराते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, माता गंगा का जयकारा जो लगाएगा, ये समझ लीजिए आपने कुंभ में स्नान कर लिए। जो नहीं जा पाए हैं वो यहीं स्नान करेंगे। गंगा मैया की जय। बड़ा सुंदर समाज में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सुने हम उनको पार क्यों नहीं करेंगे। हमारा ऑपरेटर उधर है कि इधर है? कहाँ है? इधर है? ओके भाई, इसका बेस कम केन शार्प कर दीजिए। बहुत ही सुंदर आपकी व्यवस्था है, नो टेंशन। हो बंटी भैया, 2 पत्थरिया वाले हार में पत्थरिया पड़ी रही, इधर आ। हाँ दूर का है, भागा तेरे। वो पत्थरिया बन गई मेहरिया, वो पत्थरिया नहीं है, उड़ गई, उड़ गया। अब नहीं है, नहीं। अरे वो पत्थरिया बन गई मेहरिया, मन डर और छोटे भाई लक्ष्मण महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ बालकाल अवस्था में जा रहे थे। विश्वामित्र के संग में राम लक्ष्मण जाए, विश्वामित्र के संग में राम लक्ष्मण जाए, बोलहु देखो राम लक्ष्मण को किस्सा किस्सा सुनाए, सबरिया 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 लाल दी नजरिया, मन डर ऐसा ही सुंदर आश्रम था। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव ये आश्रम किसका है? ये बासाड़ की शिला कैसे? मग मेरा शिला कैसी प्रभु जी हमें
तो गुरुदेव ने बताया राम क्या देवराज इंद्र ने ऐसा कृत्य कर डाला, बाकी भी हुई अहिल्या गौतम का दे डाला, पत्थर बना दिया प्रिया को, और निवेदन है माताएं बहनों से आप लोग मेरी ऐसा सिला दिया चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर अपने चरणों की रज किसे प्रदत्त कर दो। हाँ हाँ पूरे ऋषि के कहे से चरण रज लगा दी, चरण रज लगा दी, मार दो मैं ऐसे वो राम जी ने पथरिया में चरण छुआ दी तो कहा बाबा, अच्छा ऐसे छुपा दी खा बाबा सुन रे बिटुआ का बाबा, आए रे बिटुआ का बाबा, आए रे बिटुआ का बाबा, आए रे बिटुआ का बाबा, बाबा बिटुआ क्यों पूरे सिंह कहीं जे चरण रज लगा दी, पथरिया बेटा, पथरिया बेटा बाबल बना दी, बाबल बना सबरिया डाल दी नजरिया मन इसलिए मेरा मन करता है कहीं मेरी नैया नारी बन गई तो फिर हमरा का होई रे। हाँ देख रहे हमारे ये 51 रुपए केवट जी के सुंदर अभिनय पर हमारे पारसिक राजा जी जो भगवा रपुरा से चलकर आए हैं, ये इनके यहाँ ये हमारे पारसिक राजा जी हैं और इन्होंने ये सुंदर अभिनय पर दिए हैं 50 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और चले ददुआ, ए भैया ओ ददुआ चल भैया पहली बार कहे तूने बताया हाँ। कि राम आए हैं, हाँ, तो आप- जीवन में पहली बार अच्छा काम किया तुम दोनों ने। अबे उल्लू हो, खड़े हो खड़े जाओ, हो हाँ हाँ तुम भी खड़े हो जाओ, कितने खड़े हो जाओ, कितने कितने पूरे हो जाओ, एकदम खराब नहीं हो पे, एकदम खड़े नहीं हो पे ददुआ, धीरे धीरे हो, हम जा से नहीं हो पे, हमारी सोकर खराब हो जाए, धीरे धीरे हो जाए, खड़े हो लियो और हो वल्लियो और हो वल्लियो और हो। वल्लियो और कतवाए गोलन से हो जाए, वल्लियो वल्लियो। पहली बार अच्छा काम किया ये बताया कि राम आए हैं, हाँ रजुआ, और अगर राम आए हैं, भगवान आए हैं, हाँ हाँ तो उनके स्वागत में सभी लोग लग जाओ। जय हो आपका, बिल्कुल। और फिर वो योगी बन के आए हैं, योगी बन के आए हैं तो उनका स्वागत तो होना चाहिए। श्रृंगपेर वासियों, ये दिगवा धाम पवित्र धाम बना हुआ है, भगवान के बनने के लिए, भगवान के स्वागत के लिए तैयार है। और इसी क्रम में एक 10 रुपए का पुरस्कार रवि शंकर अफसेर, इंजीनियर अफसेर खलका वाले, एक 10 रुपए का पुरस्कार नारायण दास बैंड मास्टर दिगमा, 50 रुपए हरदास कुशमाए परसोना गुर्जर, 20 रुपए ध्रुवराज और ये 20 रुपए दो दोस्त निराले परसोना के रहने वाले हरदास अंगद से ये 20 रुपए का पुरस्कार नन्ना भलौली सुनील राजपूत, 50 रुपए सौरभ मिस्त्री और ये 20 रुपए का पुरस्कार सुनील राजपूत, 101 रुपए का पुरस्कार बहादुर शर्मा सालोनवी और 100 रुपए का पुरस्कार पंजाब टीम
भिखारी वाले और 101 रुपए का पुरस्कार बहादुर सिंह शर्मा सालोनवी और 101 रुपए का पुरस्कार बहादुर सीताराम सरपंच टीना वाले। 20 रुपए का पुरस्कार कन्हैया कटौतिया दिगमा। 20 रुपए का पुरस्कार ब्रज कमल किशोर प्रजापति परसौदा बामन। 20 रुपए का पुरस्कार राजपुर और 20 रुपए का पुरस्कार हेलो 20 रुपए का पुरस्कार पूरन जैन दिगमा। 20 रुपए का मानसिंह कुशवाहा देवगढ़ काशीपुर। 10 रुपए का पुरस्कार दीपक बघेल परसौदा गुर्जर। 10 रुपए का पुरस्कार अंकित गुर्जर परसौदा। 10 रुपए का पुरस्कार नीतू बघेल परसौदा। ये सभी केवल जी के सुंदर हमले पर खुश होकर प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए माते, हम तो गरीब गुरबा हैं, हम अपना घाट नहीं सजा पाएंगे। आप हमारे सब मुखिया हैं, हम गरीब गुरबा हैं, नाव चलाते हैं आपके घाट के लिए। तो आप लोग हमारा सहयोग करिए। जब तक अर्थ का सहयोग नहीं होता है, जब चर्चा हो रही तो खर्चा होगा, जब खर्चा होगा तो खर्चा तो चाहिए। हम गरीब हैं, हमारा घाट सजाना है, तो आप सभी लोग इसी तरह से जैसे कर रहे हैं ऐसे ही करते हैं, लेकिन दिल के दीप भी जलाइए, क्योंकि राम आए, राम आए। आज हमारे घर आए। कहाँ चला गया रे? इधर आ बारे, इधर इधर। अभी तो नालायक इतना सा, फिर और उतना सा बन जाएगा। इधर चल, भगवान आ गए, तेरा कल्याण होना है। तारिया रहे मेरे राम आ रहे, मेरे राम
घाट पर भगवान आ रहे हैं। जब भगवान आए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। हेलो, एक बार उपस्थित सभी भक्त समुदाय उस स्वर में जय घोष करें, बोलो खेरापति सरकार की जय। दिगवा धाम की जय। पावन भूमि पर चला आ रहा श्री राम महायज्ञ 9 दिवसीय महाआयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ शनय शनय समापन की ओर प्रगति कर रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है और इसी यज्ञ की पावन बेला में आप नित्य प्रति सभी लोग देखते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पावन चरित्रों का दर्शन कराया जाता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की महान हस्तियां आपके इस मंच पर हमारे केवट जी की भूमिका में बड़े भैया आदरणीय श्री सोबरन परदेसी जी, जिनके नाम से ही लोगों की आंखों में केवट की छवि झूम जाए, ऐसे हमारे वरिष्ठ कलाकार, ख्याति प्राप्त कलाकार, जिनके आप YouTube के प्रसारण के माध्यम से तमाम सैकड़ों चैनलों पर जिनका प्रसारण दिखाई देता है, ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री सोबरन परदेसी जी और हमारे जालौन जिले की अभूतपूर्व शान श्री पंचम अलवेला जी व्यास गद्दी पर आसीन हमारे पिता तुल, जिन्हें देख करके हम अपने पिता का स्मरण करके हमेशा नतमस्तक रहते हैं। गुरुकोट में आने वाले हारमोनियम के जादूगर से जिन्हें उपाधि उपमेद किया गया है, ऐसे हमारे महान व्यास जी श्री मुनीश नादान जी एवं आज तक के रामचरित दर्शन में आप सबके बीच में श्री राम जी के किरदार में हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और आज आप देख रहे हैं राम जी की पावन भूमिका में हमारे रामलीला जगत के वरिष्ठ और उद्भट कलाकार आदरणीय, जिनका नाम लेने में भी हम संकुचित होते हैं, परंतु कहना पड़ रहा है आदरणीय श्री राम बिहारी जी बुधौलिया रसिक महाराज, अटा टोपोर डिस्ट्रिक्ट जालौन, ऐसी महान हस्तियां यहाँ एकत्रित हुई और आप सबके बीच में हम भी इसी महाआयोजन में उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। मैं 5 मिनट के लिए इस कार्यक्रम को रोकने के लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आप जिन्हें राम जी की भूमिका में देख रहे हैं, हमारे परम श्रद्धेय श्री रसिक महाराज जी को 5 वर्ष पहले से ये इस जगत से संन्यास लेने का मन बना रहे हैं, परंतु हम और आप जैसे भक्तों ने इनको जबरन रोक रखा है। ये इस स्वरूप से संन्यास लेने की बात निरंतर करते रहते हैं, परंतु हम जैसे नवोदित कलाकार इनकी वाणी के हमेशा मोहताज रहते हैं, तो रोक रखा है। लेकिन आज इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले जब हमारी फोन पर बात हुई तो कहा कि हम दिगवा में अंतिम पाठ करेंगे और 46-47 वर्ष हो गए इनको श्री राम जी की सेवा करते करते, इनके साथ के तमाम कलाकार भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन धन्य है श्री राम जी की कृपा ऋषिक महाराज जी के ऊपर, जो आज भी जीवंत अभिनय करने की क्षमता आप लोग देख ही रहे हैं। तो आज उनके दर्शनों को पाकर 20 साल से इस रामलीला जगत में हम भी अभिनय कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमने ये निर्णय नहीं ले पाया कि इस रामलीला जगत के लिए हम गुरु किसको चुने, क्योंकि मेरे अनुरूप कोई व्यक्तित्व ऐसा हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ जिसे हम ये निर्णय ले पाते। परंतु रसिक जी के सानिध्य को जब मैंने पाया, धीरे धीरे मेरे मन में ये ख्याल घुलता चला गया और आज हमने भी ये अहम निर्णय लिया है कि आज इस खेरापति सरकार के धाम में मैं आदरणीय श्री रसिक महाराज जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकृत करने के लिए उनका माल्यार्पण और तिलक करके उनका अभिनंदन करता हूं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री रसिक महाराज जी, आप पधारें। और मैं चाहूंगा कि इनके हृदय की जिज्ञासा, ये किस सिद्धांत को अपने जीवन का एक अहम निर्णय हमने लिया है
श्री ऋषिक जी को गुरु बनाकर, और इनके जीवन का ये अमृत निर्णय क्या है ये आप लोग स्वयं सुनेंगे इनके श्री मुख से, आदरणीय श्री ऋषिक महात्मा। भगवान श्री राम जी की सेवा करते करते 47 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब चूंकि मैं भी वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूं, सोचता हूं कि अब इस स्वरूप से मैं संन्यास लेना चाहता हूं। जीवन में इस स्वरूप को मैं धारण नहीं कर पाऊंगा। अन्न अब नए भले ही करूं, पर इस स्वरूप से मैं अब संन्यास ले रहा हूं और अपना उत्तरदायित्व मैं अपने परम प्रिय शिष्य विवेक कुमार मिश्रा जी को सौंपता हूं। इसे लेकर के बस आज तक मैंने जो भी मुझसे भूल हुई हो, मैं राम जी सरकार से, श्री हनुमान जी महाराज से, खेरापति सरकार से क्षमा चाहूंगा और आज से मैं इस स्वरूप को धारण नहीं करूंगा। ठहर जाइए, ठहर जाइए, अभी और आवश्यकता है आपकी। ऐसा कोई वचन न उठाएं जो हमारे जैसे कलाकारों को कष्ट हो। आपकी दूर दूर तक नजर नहीं आता। अभी आवश्यकता है, कई मंच ऐसे हैं जहां बिना आपके कुछ नहीं होता सरकार। ये दिल की बात है और ये जब तक वो चाहते तब तक तो आपको करना चाहिए। आप कैसे निर्णय ले सकते हैं? आप हैं कौन निर्णय लेने वाले? निर्णय तो हम सब लेंगे ना प्रभु। अगर आप आज मुझे शिष्य बना करके संन्यास धारण कर रहे हैं तो ये हजारों प्रेमियों का अभिशाप मैं अपने सर पर कैसे सहन कर पाऊंगा? हजारों सैकड़ों ग्रामों की रामलीलाओं का आयोजन बंद हो जाएगा अगर लोग ये सुनेंगे कि ऋषिक जी ने संन्यास धारण किया है। सुबह हमारे नाक में दम हो जाएगा और ये अभिशाप आपके प्रेमियों का मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको गुरु रूप में भले ही हमारी कोई जिला बेजिला में कहीं कोई बात बज रही है, फंस रही है, तो मैं आपके भरोसे आपके संबल पर वहां पर ताल ठोक पाऊं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि आप इस स्वरूप का परित्याग दें, आप संन्यास ले लें। मैं आपके श्री चरणों में गिर करके झोली फैला करके केवल ये कसम वचन लेना चाहता हूँ कि आप इस स्वरूप को समय समय पर कहीं कोई बात आ जाए भक्तों की इच्छा रखने के लिए आप इस स्वरूप का दर्शन अवश्य दें। भले ही आप हमेशा के लिए इसे न करें, मैं आपका सहारा और आपका आशीर्वाद चाहता हूं और आपसे ये वचन मांगना चाहता हूं कि आज आप इस वचन पर स्वीकृति दें कि जहां पर भक्तों की विशेष इच्छा हो वहां पर आप इन्हें स्वरूप में दर्शन दें, क्योंकि ये अवसाप लेकर के मैं आपका शिष्य को भी सराहे। मैं चाहूंगा कि आप मेरी वचन की स्वीकृति दें, आपकी बड़ी कृपा हो। कहें मैं दो शब्द अपने आदरणीय गुरु के प्रति आप अपने व्यक्त करें। धन्यवाद। ये है कि देखिए कलाकार
की परिभाषा ही नहीं जानते लोग। कलाकार यही आएंगे कि आप जहां के तहां रहें, ताकि हम लोगों का मनसा पूरा होता रहे और हम लोगों की मनोकामनाओं का दफन ना हो, अंत ना हो। बस यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत प्रार्थना है आप विनय, धन्यवाद। और इसी क्रम में हम चाहेंगे हमारे रसिक जी के प्रेमी भक्त कुछ कहना चाहते हैं अपने विषय में। हेलो, शोभा ही इस मंच की शोभा है। यदि आप हम दीनों को अनाथ करके चला जाएंगे तो हम छोटे कलाकारों का क्या होगा। इसलिए हे प्रभु आप कृपा करें, समय है, इसलिए आपकी छत्र छाया में हम भी कुछ सीखते रहे। अभिनेता कलाकार बड़े भाई श्री राकेश प्रजापति जी उर्फ मंदाकिनी आए, दो शब्द कहकर के रसिक जी के प्रति आप अपने दो शब्द रखें। धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। मिश्रा जी, हम क्या कहें, हमारे पास तो कोई ऐसे कोई शब्द नहीं है जो हम कहें। हम तो वही कहेंगे जो हमारे छोटे भाई सोबरन जी ने। हम भी उस उम्र के पड़ाव पर हैं, लेकिन कलाकार की कोई उम्र नहीं होती, कलाकार वृद्ध नहीं होता। इसलिए जब तक राम जी लीला करवाए तब तक हम जा रही है, परंतु आप लोगों की सभी लोग चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं। अगर आप सभी हेलो, चाहते हैं, आप अपने से निर्णय कैसे ले सकते हैं जब तक भक्त नहीं कहेंगे आपको। आप भक्तों के वश में हैं, भक्तों ने आपको बांध रखा है। जैसे अभी भाई आए थे डॉक्टर, उनका सुना आपने, तो प्रार्थना है, ठीक है, और भक्तों की प्रार्थना टाली नहीं जाती। अवश्य आप लोगों की प्रार्थना को मैं स्वीकार करता हूँ, आप सभी के निवेदन को स्वीकार करता हूँ। जहाँ भी हमारे प्रेम,